नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक फरमान जारी किया है जिसमें जिम हो या फिर आपका स्विमिंग पूल हो, ब्यूटी पार्लर हो और होटल कैटेगरी हो, उनके लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा। हालांकि होटल रेस्टोरेंट ये पहले से भी इस दायरे में थे, लेकिन अब चाहे आपका जिम हो या ब्यूटी पार्लर हो या दूसरे कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आप एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हैं, तो अब आप अप्रैल से आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। चले, लेकिन मुझे लगता है कि लाइसेंस लेने में शायद किसी को हर्ज नहीं है, लेकिन मार आखिर कस्टमर पे ही पड़नी है। दूसरी ओर बिजली के दामों में आनन फानन में की गई बढ़ोतरी सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पहले 2 मार्च के लिए जब किसान संगठनों ने विधानसभा को घेरने का ऐलान किया, तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे बीजेपी के नेता भी और भाजपा विधायक और मंत्री अब किसानों के साथ में चर्चा करने के लिए जयपुर एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने कई दौर की वार्ता की। रोल बैक को लेकर के ये पूरी तरह से एक प्रेशर बना हुआ है। अगर सरकार इन दरों को वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से विधानसभा में मामला गूंजेगा और उसके अलावा जो 2 या 3 मार्च का डेट मुकर्रर की है किसानों ने, उस दौरान भी सरकार पे काफी प्रेशर हो सकता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें, वसुंधरा जी के पिछले कार्यकाल में भी बिजली की दरों पर रोल बैक करना पड़ा था और उस वक्त भी किसानों ने यह महापड़ाव डाला था। एग्रीकल्चर की जो यूनिट्स हैं उस पर 25 पैसा प्रति यूनिट का इजाफा किया है, जिसको लेकर के किसान और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। चले हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त महावीर शास्त्री साहब किसान प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, मुकेश गोदारा जी छात्र प्रतिनिधि के रूप में हैं, आर.सी. चौधरी साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, विष्णु लाटा जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं और लोकेश शर्मा जी जिम संचालक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बिजली की दरों में इजाफा किया है, लेकिन सर अब हो सकता है कि सरकार दबाव में हो, लेकिन कुछ दिन पहले तक मंत्री यही कह रहे थे कि पिछली सरकार के जो कारनामे और कर्म थे उसकी वजह से सेवाएं बेहतर दे सकें, रेट इस वजह से बढ़ाई गई हैं। जी शास्त्री साहब। रेट बढ़ाने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा कि हम अगले 5 साल तक अतार्किक कारण से रेट नहीं बढ़ाएंगे, यानी कोई तर्क होगा, आधार होगा तो ही रेट बढ़ाएंगे। अगर उनके घोषणा पत्र जिसको उन्होंने संकल्प पत्र कहा, अगर उसको आधार माने तो इसमें कोई आधार नहीं है बिजली की दरें बढ़ाने का। बिजली की दरें कब बढ़े? जब किसान की आमदनी बढ़े, यानी लागत और खर्चे का अगर संतुलन नहीं रहा तो किसान की स्थिति नहीं है कि वो बिजली के दाम बढ़े हुए दाम चुका सके। वस्तुतः स्थिति की यह है कि पानी की मात्रा घटने के बावजूद भी उनकी खेती में जो कमी आई है उसी के भाव नहीं मिल रहे, ऊपर से बिजली की दोहरी मार। वस्तुतः स्थिति है कि किसान के पास खाने के लायक पैसा, अपने बच्चों को शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है, तो बिजली का बिल तो निश्चित रूप से भारी होता जा रहा है, तो इसको कतई उचित नहीं ठहरा जा सकता। जी, तो शास्त्री साहब, रेटें अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो किसान किस रुख को इख्तियार करेंगे? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार किसानों के द्वारा ही बनाई है। खेती और किसान दोनों ही रसातल में चले जा रहे हैं और ये न खेती बचेगी न किसान बचेगा। खेती नहीं बचेगी, किसान नहीं बचेगा तो देश में जो खाद्यान्न संकट आने वाला है, इस पे सभी संवेदनशील व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि इस देश में खाद्यान्न कहां से आएगा। देखिए, किसान के लिए जो कहा कि आपके उत्पादन का हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद केंद्र चालू करके और सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं मैं। पूरे राजस्थान में 35,000 गांवों में से केवल 45 खरीद केंद्र चालू किए गए। उसमें भी आप खरीद केंद्र की बात करें, मूंग दूधू में होता है और यहाँ खरीद केंद्र चोमू में, यानी किस तरह का असंतुलन, अव्यवहारिक जो कदम कर्मचारी उठा रहे हैं, उसका सरकार का नियंत्रण नहीं होने से किसान हर स्थिति में परेशान है, दुखी है और बढ़े हुए बिलों को लेकर के तो निरंतर संघर्ष कर रहा है। ये हो सकता है किसी नेता या दल विशेष को श्रेय मिल जाए, वस्तुतः किसान परेशान है। जो भी व्यक्ति अगवा बनेगा,
संघर्ष की राह पे आएगा, किसान उसके साथ आएगा और सरकार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान। चलिए लोकेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अभी तक क्या सिस्टम रहता है जिम का? सरकार को कुछ पे करते हैं आप लोग? नहीं सर। तो अब सरकार ने एक फरमान जारी किया, एक ऑर्डर जारी कर दिया है और आपके लोगों के पास में पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा तो कुछ दिन में पहुंच जाएगा। निगम के माध्यम से, जहां निगम क्षेत्र है वहां निगम के माध्यम से, परिषद क्षेत्र है वहां परिषद के माध्यम से, जहां पालिका है वहां पालिका के माध्यम से पहुंचना है। और ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि यह इंप्लीमेंट करवाना अनिवार्य होगा और 30 अप्रैल तक लाइसेंस भी आपको लेना होगा। हाँ सर, ये 30 तारीख से पहले लाइसेंस लेना जरूरी हो गया, लेकिन एकदम से 2000 रुपए, जिनकी इतनी इनकम भी नहीं होती, उससे छोटे बिजनेस वाला है, बड़े बिजनेस वाला है, सबके लाइसेंस के लिए करा दिया। लेकिन टाइम भी इतना कम दिया है कि 30 दिन के अंदर क्या क्या होगा। और इधर से और उधर से दोनों तरफ से भागादौड़ी होगी। जिम वाले भी वहीं जाएंगे और सैलून वाले भी वहीं जाएंगे, पार्लर वाले भी वहीं जाएंगे। जी, लेकिन ये सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था करेगी? आप लोग इसे स्वीकार तो करेंगे कि सरकार ने जो लाइसेंस व्यवस्था शुरू की है, इससे एक कम से कम ये रहेगा कि अंकुश लगा पाएगी सरकार, या फिर कहें कि एक राइडर रहेगा कि हां किस गली में कौन सा जिम चल रहा है, क्या पार्लर चल रहा है, ये एक तर्क है सरकार का। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? सर सहमत तो ठीक है, लेकिन एकदम से जो लाइसेंस की है वो एक हाँ, इसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं? हाँ, उस लाइसेंस को लेकिन किस तरह की चिंता है? चिंता मतलब एकदम से अभी 2000 रुपए, किसी के 1500, किसी के 2500, किसी के 5000 ऐसे करा है, लेकिन एकदम से इतना नहीं रखना चाहिए लाइसेंस के लिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। महावीर गोदार हमारे साथ, मुकेश गोदार हमारे साथ में है। मुकेश जी, जो दरें बढ़ाई गई हैं उसको लेकर के कुछ चर्चा है कि ये तर्क संगत है कि नहीं है? बिजली की भी है, और जो जैसे जिम, पार्लर या कोई आप स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप उस तरह का लेकिन जिसमें आप एक सर्विस के रूप में आप किसी को अगर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने अगर किसी सुरक्षा की दृष्टि से अगर इस चीज को अगर हम लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, लाइसेंस देना चाह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उसका तो स्वागत योग्य है। परंतु अगर इस विषय पे अगर अपन देखा जाए कि दरें बढ़ाएं तो निश्चित रूप से छात्र, युवा, आज जिम में कौन जाएगा? युवा ही जाएगा। और युवा वैसे भी देखा जाए तो युवाओं के पास वैसे ही पैसों की थोड़ी कमी होती है। स्टूडेंट लाइफ में आदमी जिम बनाता है थोड़ा सा मजबूत रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। और हमेशा भारतीय संस्कृति भी बहुत मजबूत युवाओं के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व में यहाँ के युवाओं का डंका बजता है। तो निश्चित रूप से अगर ये थोड़ी इसमें अगर बढ़ाते हैं अगर रुपए के मामले में, तो ये तो बोझ युवाओं के ऊपर पड़ेगा, जिसमें मेरे ख्याल में एक बार सरकार को दोबारा सोचना चाहिए कि युवाओं के लिए बढ़िया तरीके से उनको उनके शारीरिक वृद्धि के लिए, मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए जिम या इस तरह के जो सेवाएं हैं उनमें थोड़ा सा अगर शुल्क कम किया जाए। और शुल्क कम तो क्या, मैं तो कह रहा हूं बढ़ाना ही नहीं चाहिए, इसको कम करने पे सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव सरकार के लिए। चलिए, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ में हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार जो तर्क दे रही है, सरकार का साफ कहना है कि एक इससे सिस्टम बना रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी खोल रहा है, कोई भी अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, कोई बात होती है तो पता नहीं चल पाता है। कम से कम एक लाइसेंस रहेगा तो एक राइडर रहेगा उससे। योगेंद्र जी, 8 नवंबर की जो अकाल रात थी, उस रात को शायद हिंदुस्तान में कोई भूल नहीं सकता। और उसके बाद में जो मध्यम वर्ग के जो छोटे जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे जिम का काम करने वाला हो, चाहे छोटी कोई कैंटीन या कैफे खोलने वाला हो, या कोई चल वाहन पे कोई बेवरेज या बेकरीज का कोई काम करने वाला आदमी हो, वो कहीं ना कहीं से ऋण लेके और अपने परिवार के पालन के लिए एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करता है। और एक जो जिम की शुरुआत करता है उसके भी कहीं 20 या